वेलकम 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 मेरे प्यारे छात्रों। क्लास 11th लेक्चर नंबर 6 पैरालैक्स मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे। उससे पहले क्या जानेंगे? उससे पहले जानेंगे क्लासिफिकेशन कि भैया पैरालैक्स मेथड आया कहां से है। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखेंगे, सर देखेंगे, फिर क्या करेंगे, सर समझेंगे। ठीक है, आइए तो भैया चालू कर रहे हैं वीडियो। सबसे पहले जानेंगे भैया पैरालैक्स मेथड आया कहां से है। तो मेजरमेंट यानी कि मापने के मेथड्स कौन से हैं? तो मेजरमेंट करने के मेथड कौन से होते हैं? तो मेजरमेंट करने के मेथड्स को हमने डिवाइड कर दिया है किन किन मेथड में? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। मतलब बताओ सर। डायरेक्ट मेथड का मतलब है जहां पर हम खुद पर्सनली जा सकें। मतलब देखो, किसी भी चीज को नापना है तो उसके दो एंड होंगे। मार्कर की लेंथ नापनी है तो उसके दो एंड है, पहला एंड, दूसरा एंड। इसकी पूरी की पूरी लेंथ किसमें? दो एंड के बीच में, यानी कि दो एंड्स हैं। अगर आप पर्सनली दो एंड्स पे जा सकते हैं तो वो कहलाएगा डायरेक्ट मेथड। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि मान लो आपको अपने घर की चौड़ाई नापनी, ये आपका घर और आपको इस घर की चौड़ाई नापनी, तो आप क्या करेंगे? आप एक फीता लेंगे और एक आदमी को यहां खड़ा करेंगे। उसके बाद दूसरा आदमी कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। क्या वो चल के जा सकता है वहां? आंसर है हाँ, चल के जा सकता है। यानी कि इंसान दोनों एंड्स पे पर्सनली चल के जा सकता है। बहुत बढ़िया। ऐसे मेथड्स को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी कि जहां पर हम खुद जा सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब मेरे को बताओ कि भैया मेरे को यहां से चांद तक की दूरी नापनी है, चल के जा सकते हो क्या? सर कहेंगे जमीन तो है ही नहीं। तो भैया यही तो बता रहे हैं, जहां पर खुद पर्सनली चल के नहीं जा सकते वो कहलाए इनडायरेक्ट मेथड। सर बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गया। डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट जिसमें खुद चल के जा सकते, इनडायरेक्ट जिसमें चल के नहीं जा सकते। तो भैया डायरेक्ट मेथड कितने टाइप के? टाइप लिख डाले। कौन कौन से? मीटर स्केल। सर मीटर स्केल क्या होता है? सर जिससे हम वो लाइन खींचते हैं उसे बोलते हैं मीटर स्केल। ओके, तो सर मीटर स्केल की लीस्ट काउंट, ये सर लीस्ट काउंट क्या वाला है? लीस्ट काउंट इतना समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि भैया एक स्केल छोटे से छोटा कितना नाप सकता। मान लो जैसे कि ये तुम्हारा स्केल जिससे आप लाइन खींचते यहां पे लिखा होता 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और यहां पे लास्ट में लिखा रहता 15 सेंटीमीटर लिखा रहता सर। अब हमने देखा कि यहां पर एक 0 से लेके 1 सेंटीमीटर में 10 डंडे। ठीक, एक डंडा कितने का? 1 mm। आगे बात समझ में? तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट यानी कि छोटे से छोटा ये कितना नाप सकता? ये नाप सकता 1 mm। ओके सर, अगला मेथड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से मुझे एक बात याद आ गई, किस्सा याद आ गया, सुन लो तुम भी। मेरी जब बीटेक कंप्लीट हुई तो पढ़ाई में तो मैं फिसद था एकदम, कुछ नहीं आता था। बीटेक में भी 65%, 10th में 55% और 12th में 68%। ठीक है, तो जब मेरी बीटेक कंप्लीट हुई तो आता धाता तो कुछ नहीं था, पढ़ाई में तो मैं ऐसे ही थे बेकार। तो मैं एक कंपनी में गया इंटरव्यू देने। तो भैया कंपनी वालों ने मेरे से पूछ लिया, मैकेनिकल की कंपनी ने पूछ लिया मेरे से कि भैया वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट बताओ। अब पहले तो दिमाग में ये नहीं पता वर्नियर कैलिपर क्या है। देखो इतनी लेवल था, वर्नियर कैलिपर का ये नहीं पता वर्नियर कैलिपर होता है क्या। क्यों? क्योंकि खुद ने नहीं पढ़ा। और अब तो पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी बच्चों 0.1 mm। क्लियर होगा? यानी कि वर्नियर कैलिपर छोटे से छोटा इतना नाप सकता। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या? स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट इससे भी कम, यानी कि इससे कम वर्नियर कैलिपर नाप सकता, वर्नियर कैलिपर से कम स्क्रू गेज नाप सकता। उसकी कितनी? 0.01 mm। इसके लिए आपको इतना ही याद रखना, क्यों? वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो डायरेक्ट मेथड, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, 3 मेथड हो गए। अब हमें जो ध्यान देना मोटिव जो हमारा पढ़ने का वो ये, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं जाता। पूछा क्या जाता है? इनमें से भी पैरालैक्स मेथड पूछा जाता है स्कूल्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों पैरालैक्स मेथड पर ध्यान देंगे। इनडायरेक्ट के पहले टाइप पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट के टाइप है ट्रायंगुलर, पैरालैक्स, सोनार, रडार। ठीक है, तो ट्रायंगुलर पढ़ा देता हूं आपको मैं, पैरालैक्स तो डिटेल में पढ़ेंगे और सोनार रडार में ऐसे ही बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो तो एक जो ऐसे ही बताने वाले हैं सोनार रडार वो ऐसे ही समझ लो। कैसे समझेंगे सोनार रडार? देखिए, तो इन हटा रहे, क्या करेंगे हम नोट बना लेंगे। नोट्स बना लो, बना लिए सर।
अच्छा जी, तो सोनार मेथड बता देता क्या है। मान लो सोनार मेथड ऐसे यूज होता है, कैसे यूज होता है बताओ जरा, बताओ जरा। मान लो ये पानी समुंदर है, अब समुंदर में एक सबमरीन ये घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही, ये समुंदर का नीचे की सतह सरफेस। अब मेरे को पता लगाना, क्योंकि मैं इससे बाहर निकाल सके टुपक देख तो सकता नहीं, तो मेरे को अंदर ही रहकर पता लगाना कि भैया मेरी सबमरीन किससे टकरा ना जाए, क्योंकि मैं बाहर निकलूंगा तो मैं चित, तो मेरे को तो बाहर निकलना नहीं, क्योंकि सबमरीन में रहना अंदर। तो भैया मेरे को पता लगाना कि मेरी शिप इससे नीचे वाली सरफेस से टकरा ना जा, और मान लो यहाँ कोई नीचे पत्थर वत्थर हुआ तो इससे भी ना टकरा जा। क्लियर हुई बात। तो इसके लिए मेथड काम आता सोनार मेथड। क्या काम करते सोनार मेथड, क्या काम करते ये देखो। मान लो यहां पर एक साउंड लगा हुआ, स्पीकर लगा हुआ, वो क्या करेगा, वो ये करेगा यहां से साउंड भेजेगा, भेज दी। अब साउंड भेजने के बाद टकरा के वापस भी आएगी, आ गई आ गई आ गई। तो साउंड और रिसीवर दोनों लगे हुए हैं, भेजने वाला भी रिसीवर करने वाला भी, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों लगे हुए। तो भैया क्या करेगा, साउंड जाएगी ट्रेवल करके वापस आएगी। तो जब वापस आएगी तो साउंड की स्पीड तो हमें पता, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस और टाइम इनटू इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये आ गया। तो साउंड की स्पीड तो हमें पता, कितनी पता, 320 मीटर पर सेकंड, इतनी पता साउंड की स्पीड पता हमें। और हम क्या कर लेंगे, यहां पर मैं घड़ी लेकर बैठा, क्या घड़ी लेकर बैठा मैंने कि जब साउंड गई और जब साउंड वापस आई इसमें कितना टाइम लगा नोट कर लिया, यहां चेप दिया, तो मेरे पे क्या आ गया डिस्टेंस। बट वो डिस्टेंस किसका आया, जाने का भी आने का भी, तो मैं इसे किससे डिवाइड कर देता 2 से, तो मेरे पे क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। क्या डिस्टेंस आ गया कि भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, क्या कहलाया सोनार मेथड। बहुत बढ़िया, इजी तरह से समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। रडार क्या है, रडार क्या है, रडार क्या है, रडार क्या है, तो रडार भी समझ लो, 2 मिनट में रडार भी समझ डालो। क्या है रडार, नाम सुना होगा रडार। दुश्मन का एरोप्लेन हमारे सीमा में आ गया, सीमा में आते ही हमने क्या करा, अपना रडार से उसे पकड़ लिया कि भैया ये आ गया। कैसे पकड़ रहे ये समझ लो, ऐसे पकड़ रहे। मान लो कि ये एक भैया एरोप्लेन ये जा रहा चिक 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 जा रहा, ठीक है जा रहा। अब क्या करेंगे, तो भैया यहां पर हमने एक स्टेशन बना रखा, ई स्टेशन। यहां पर हमने एक रेस भेजने वाला, कॉस्मिक रेस भेज रहे। कॉस्मिक रेस ऐसा समझ लीजिए कि भैया ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत सारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहे आप, ये मान के चलो वेव। तो भैया हमने यहां से रे भेजी। अब रे भेजी, इससे टकराई और टकरा के रे वापस आई। क्लियर हो गई बात। तो आई, तो वह भी जो मैंने मेथड बताया कि भैया जैसे स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, इसमें भी यही करेंगे भाई। इसमें वेव भेज रहे, उसमें साउंड वेव थी, इसमें कॉस्मिक या फिर कम्युनिकेशन वेव भेज रहे, ठीक। अब हमें पता करना है कि ये किधर जा रहा है, तो हमारे डायरेक्शन वेव भेजेंगे, यहाँ भेज दी। अब अगले सेकंड में जब वेव जहां से टकरा के वापस आएगी, मान लो यहां से टकरा के वापस आई, पहले कहां से आई थी, यहां से, फिर यहां से, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा। क्लियर हो गई बात। तो ये भी पता चल सकती है कि कौन कहां जा रहा। तो ये रडार मेथड पूछे नहीं जाते, बस मैंने आपको सिंपली बता दिया सोनार रडार होता क्या है। हमें किस पे फोकस देना, हमें फोकस देना पैरेलैक्स पे, मेन फोकस पैरेलैक्स, और छोटा मोटा फोकस ट्रायंगुलर भी करा दूंगा, छोटा सा मेथड है, ठीक है। तो अगला स्लाइड किसका देखेंगे, अगला स्लाइड देखेंगे पहले ट्रायंगुलर मेथड का, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पैरेलैक्स पढ़ेंगे। तो 1 2 3 तो ये चालू हो गया ट्रायंगुलर मेथड। क्या करेंगे ट्रायंगुलर मेथड में, देखिए मान लो ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ की आपको हाइट पता करनी, और मान लो ये पहाड़ हो गया ए से लेके बी तक, इसकी आपको हाइट पता करनी। हाइट भी बेसिकली क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस होता है। तो ट्रायंगुलर मेथड से कैसे करेंगे ये समझिए। इसके लिए हम पे एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट। तो भैया डिवाइस का नाम है सेक्सटेंट, ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं सेक्सटेंट को, पहले ये सेक्सटेंट समझिए कैसी डिवाइस है। सेक्सटेंट ऐसी डिवाइस है, एक तरह की दूरबीन मानिए इसे, ठीक है। इस दूरबीन में क्या करते हैं, हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो इस पहाड़ की जो नीचे वाली लोकेशन है,
नीचे वाला एंड पॉइंट है, इस पर हम अपनी बटन दबा के एक एंड फिक्स कर देंगे, क्लियर। और फिर ऊपर लेके जाएंगे और दूसरे एंड को देखेंगे, जब दूसरे एंड को देखेंगे फिर से फिक्स कर देंगे, तो हमें एक एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? एंगल। यानी कि सेक्सटेंट ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या देता है? एंगल देता है। तो एंगल हमें पता चल जाएगा कि भैया दो एंड्स के बीच में कितना एंगल है। क्लियर हो गई बात? तो ट्रायंगुलर मेथड में हम सेक्सटेंट की हेल्प लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर खड़े हम और पहाड़ की हाइट चाहिए, हम थोड़ा सा डिस्टेंस चलेंगे, चल दिए। कितना डिस्टेंस चले? x डिस्टेंस चले। और यहां पर आने के बाद, सी पॉइंट पर आने के बाद हमने सेक्सटेंट उठाया और नीचे वाला पॉइंट देखा और ऊपर वाला पॉइंट देखा, देख डाला, तो हम पर एक एंगल आ गया। कितना एंगल आ गया? θ1। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद फिर हम और थोड़ी सी दूर चले, इस बार डिस्टेंस चले d, और फिर से सेक्सटेंट लगाया, नीचे वाला पॉइंट देखा और फिर ऊपर वाला देख डाला। ठीक है, तो भैया इस बार एंगल ले लिया θ2। क्लियर हो गई बात? पहले वाला एंगल बड़ा, दूसरा वाला छोटा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है एंगल छोटा होता चला जाता है। कहां पड़ा था? पार्सेक में। ठीक है, तो ये बात पता चल गई। अब क्या करेंगे? नाम देंगे इसे क्या नाम देंगे? ABCD, कैपिटल D स्मॉल d। ठीक है, मत दो, कुछ और दे दो, ये लो E दे दो। ठीक है, ओके। तो भैया अब ट्रायंगल ले रहे, कौन सा? हमें चाहिए H, याद रखना H चाहिए, डिस्टेंस हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC, इसमें cot थीटा निकालो, cot θ1 कितना आएगा? तो cot θ1 कितना होता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये tan है तो tan का उल्टा cot, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन हाइट। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABE, इसमें cot θ2 निकाल लो, कितना आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस क्या है इस बार? d प्लस एक्स, इस पूरे का d प्लस एक्स, और हाइट क्या फिर से h। क्लियर बच्चों? आपको चाहिए h, तो आपने क्या करेगा? cot θ2 माइनस cot θ1, तो कितना हुआ? d प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच, एलसीएम कितना है? h, और यहाँ कितना बचा? d प्लस एक्स माइनस एक्स, काटे काटे हो, तो कितना बचा? d अपॉन h। ठीक है, आगे क्या हुआ? h चाहिए था, तो h कितना आ गया? h आ गया d अपॉन अपॉन, बोलो अपॉन, तो d अपॉन कितना? cot θ2 माइनस cot θ1। अब देखो आ गया h। तो ये तो चाहिए था, d तो आपको पता है कितना आप चले पता है, और θ2 θ1 किससे नाप लिया आपने? सेक्सटेंट से। तो आपको क्या आ गई? हाइट आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो समझ गए ट्रायंगुलर मेथड बहुत ही इजी मेथड है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे पैरेलैक्स मेथड। तो अगली स्लाइड किस पे होगी? पैरेलैक्स मेथड पे। 1 2 3 10। वाओ, ये रहा पैरेलैक्स मेथड। तो जान लीजिए, सबसे पहला पैरेलैक्स मेथड से पहले जानेंगे हम क्या पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स पैरेलैक्स पैरेलैक्स, ठीक है, पैरेलैक्स जानेंगे क्या है। बच्चों आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं पैरेलैक्स जानने के लिए। पैरेलैक्स क्या होता है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप अपनी राइट आंख बंद करेंगे और अपनी उंगली को इससे मिलाएंगे, मिलाया, फिर अपनी उंगली यहीं रखेंगे, वो हाथ भी वहीं रखेंगे, और अपनी लेफ्ट वाली आंख को बंद करेंगे और राइट वाली खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि भैया पोजीशन क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। क्लियर हुई बात? तो यानी कि क्या होता है कि जब हम एक आंख को बंद करके दूसरी वाली आंख से पोजीशन मिलाते हैं, और जब दूसरी वाली आंख को बंद करके पहली वाली खोलते हैं और पोजीशन मिलाते हैं, तो पोजीशन में क्या होता है? शिफ्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी दोनों आंखों के बीच में क्या है बच्चों? ये गैप है, डिस्टेंस, और यहां क्या बन रहा है? एक एंगल। ठीक है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसी फिनोमेना से एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इसी फिनोमेना से हमारी दो आंख और ये हमारा ऑब्जेक्ट, हम उंगली मिला रहे, पोजीशन अलग अलग दिख रही, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाले मेथड से हम निकालेंगे क्या? किसी भी स्टार का डिस्टेंस। सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड क्यों यूज किया जाता है, मैंने आपको पैरेलैक्स बता दिया। पैरेलैक्स क्या होता है? इट इज एन अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज किया जाता है? पैरेलैक्स मेथड इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम अर्थ से किसी स्टार की डिस्टेंस कितनी है पता कर सके। अर्थ से किसी स्टार की डिस्टेंस कितनी है पता कर सके, इसलिए पैरेलैक्स मेथड को यूज किया जाता है। तरीका क्या होगा? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो
मान लो ये कोई स्टार है जिसे मैंने दिखाया, ठीक है, इस स्टार का डिस्टेंस चाहिए आपको। मान लो ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, और ये फिर से अर्थ है, ठीक है। कैसे अर्थ है भाई, देखो अर्थ 6 महीने पहले यहां था और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस था 1 AU। 6 महीने बाद अर्थ घूम के सन के यहां आ गया, तो फिर से डिस्टेंस कितना हो गया 1 AU। सही है बात, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला सन के इधर उधर क्या है, अर्थ है, और हम अर्थ से पता लगाना चाहते हैं इसकी डिस्टेंस, इस स्टार की, ये जो स्टार है इसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, ये वाली रेडियस निकालना चाहते हैं। क्लियर। अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फिनोमेना बता रहा हूं। देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार है, ठीक है, इस मान लो इस स्टार का नाम ए है, ठीक है, तो ए वाला जो स्टार है उससे ऊपर का जो स्टार है, क्योंकि स्टारों की दूरी तो बहुत दूर दूर है, स्टार समझते हैं ना आप, सन की बात चल रही है। देखो ये हमारी गैलेक्सी है और उसका सन ये रहा, फिर अर्थ दुनिया भर के प्लेनेट, फिर ये दूसरी गैलेक्सी है उसका स्टार सन ये रहा, फिर ये तीसरी गैलेक्सी है उसका सन ये रहा। तो ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं, स्टार का मतलब सन। जिसने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो पहले वाले लेक्चर देखे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस स्टार की दूरी निकालनी है आपको अर्थ से, तो क्या करेंगे, इससे जो ऊपर वाला स्टार है, दूसरी गैलेक्सी का स्टार है, उसकी लाइट को पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सेक्सटेंट में 2 लाइटें चाहिए होती हैं, तो उसकी लाइट को पकड़ेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि जो इससे दूर वाला स्टार है उसकी लाइट अर्थ पा रही होंगी, ठीक है। मान लो यहां कोई बहुत दूर यहां पर एक स्टार था, तो उसकी लाइटें आ रही हैं अर्थ में, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उससे जो लाइट आती है वो कैसी होती है, पैरेलल रेज होती हैं। क्लियर हो गई बात, जो लाइट आती है वो पैरेलल रेज होती हैं, ठीक, क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। जैसे कि सन हमारे लिए बहुत दूर है, तो सन से जो अर्थ पे लाइट आ रही है वो क्या है, पैरेलल है हमारे लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा स्टार था कहीं दूर, उससे जो लाइट आ रही है उसका हमने क्या ले लिया, रेफरेंस। तो ये हमारी क्या होगी, रेफरेंस लाइट। रेफरेंस लाइट क्यों ली है ये, क्योंकि सेक्सटेंट में 2 चीज का यूज होता है, 2 लाइट का। पहली लाइट जो नीचे बेस बनाएगी और दूसरी लाइट जो दूसरा बेस बनाएगी। क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अर्थ पे हैं यहां पर फिलहाल, ठीक है, और अब हम यहां पे सेक्सटेंट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हमने एक यहां पर यूज किया सेक्सटेंट, और यहां पर इसके एक रेफरेंस लाइन ये फिक्स कर दी, ये वाली रेफरेंस लाइन फिक्स कर दी कि भैया सेक्सटेंट की पहली रेफरेंस लाइन है बेस, और इस बेस से हम देखेंगे इस वाले स्टार को, ये फिक्स करी, और इस वाले स्टार को देखने की कोशिश करी इस अगली लाइन से। क्लियर, जैसा ही बताया था, हाइट और फिर दूसरी एंड, तो पहला एंड दूसरा एंड। क्लियर। तो यहां से हमें एक एंगल मिल गया, θ1 मिल गया, बहुत बढ़िया। अब 6 महीने बाद हम यहां आ गए। जब 6 महीने बाद यहां आ गए तो हमने क्या करा, फिर से एक रेफरेंस लाइट ले ली, क्योंकि स्टार से तो लाइट आती रहती है, पैरेलल लाइट है, ठीक है। फिर हमने इस वाले एंड से किसे देखने की कोशिश करी, इसी स्टार को जिसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें फिर से क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया θ2। बात समझ में आ गई हमारी, ठीक है। अब ये देखिए जरा कि ये वाली जो लाइट है, अब ये कि ये वाला एंगल सेम नहीं होगा, θ1 θ1, और ये वाला एंगल भी सेम होगा। कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, सॉरी, ठीक है। तो ये वाले एंगल सेम हो गए, तो ये पूरा एंगल θ1 प्लस θ2 को हम बोलते हैं बच्चों, नया नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है पैरालिटिक एंगल, पैरालिटिक एंगल, ठीक है। याद रखना, हमने सेक्सटेंट की हेल्प ली है, और किसकी हेल्प ली है, एक इससे ऊपर जो स्टार था उसकी रेफरेंस लाइट की हेल्प ली है, ताकि हम एक एंगल पा सके। तो हमने ये एंगल पा लिया θ1 θ2, ये पैरालिटिक एंगल हो गया, बहुत बढ़िया। हमने आर्क पा ली, आर्क कितनी है, 2AU, आर्क हो गई हमारी 2AU, ठीक है। और हमारा क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए r, और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, ये तो चाहिए था हमें, ये हमें चाहिए। क्लियर। तो एंगल कितना क्या होता है बच्चों, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो हमें रेडियस तो चाहिए, डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं, तो कितना जाए, आर्क यानी कि 2AU अपॉन एंगल, एंगल कितना, θ1 प्लस θ2, ठीक है बच्चों। पैरेलैक्स मेथड, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड समझा दिया, जिसमें हमें किस किस की हेल्प चाहिए, हमें किसकी, सेक्सटेंट की, और एक स्टार की जो रेफरेंस लाइट हमें दे रहा है।
क्लियर हो गई बात। तो ये है पैरेलैक्स मेथड। आपको कैसे करना है, ऐसे ही करना है, 2 नंबर में आ सकता है। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है बता दो, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। पैरेलैक्स मेथड इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। पैरेलैक्स मेथड इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, ठीक है। और पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स इज एन अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई। पैरेलैटिक एंगल बता दिया मैंने आपको और उसका मेथड बता दिया करने का। तो ये है पैरेलैक्स मेथड और उसकी पूरी कहानी। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और क्या करेंगे, वीडियो को लाइक ठोकेंगे। जिस बच्चे ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वाली देख ले, क्योंकि उसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे क्लास 11th के बच्चों में, और जो नहीं समझ में आया उसे कमेंटबाजी करेंगे। बात सही है, बात सही है। क्यों? क्योंकि अब लेक्चर क्या होने वाला है, लेक्चर होने वाला खत्म। चलिए बाय।